नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा मेंस के लिए, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे आपका एनी अदर कोई भी एग्जाम हो। देखिए ये जो आपका करंट अफेयर निकाला गया है ड्यूटेरिया की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा करंट अफेयर है। ये आपका वार्षिकांक निकाला गया है। इस वाले बुक की अगर हम बात करें तो ये आपका 1 मार्च 2021 से लेकर के 1 अप्रैल 2022 तक ये आपको अपडेट देखने को मिलेगा। और इसमें खासियत क्या है कि इसमें आपका 1000 क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है एमसीक्यूज के फॉर्म में, यानी 20 प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये आपका 10 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, 500 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये आपका 500 क्वेश्चन का मास्टर वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत देखिएगा। सभी क्वेश्चन जो है आपके बिहार दरोगा हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी क्यों ना हो, सभी के लिए आपका रामबाण साबित होगा। बस आप इसको एक बार लगा के देखिए, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न सेट नंबर 1 का देख लेते हैं क्या बोलता है। पहला प्रश्न कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया है। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चेक रिपब्लिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है। इसका जो थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो हो जाएगा। ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दिया है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपका किया जा रहा है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है। तो ये आपका खोला गया है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत किया है। तो ये आपका किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है। पद और व्यक्ति दिया गया है। तो 7 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। फैट के जो आपका अध्यक्ष है टी राजा कुमार। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति जो है आपका यून सुक योल हो जाएगा। हंगरी के पहली महिला राष्ट्रपति आपका कैटलिन नोवाक हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। तो ये आपका शुरू किया गया है पूर्वी रेल जोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान यानी समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है। तो ये आपका किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उच्च मंत्रालय हो जाएगा, उद्यम मंत्रालय माफ कीजिएगा। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत किया गया है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ किया गया योजनाओं में कौन सम्मिलित है। योजना दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है। तो आपका हो जाएगा मातृशक्ति उद्यमिता योजना आपका हरियाणा सही है। कौशल्या मातृत्व योजना जो है आपका छत्तीसगढ़ सही है। अम्मा और वाहिनी योजना जो है आपका बहिनी योजना ये आपका सिक्किम, यानी उपयुक्त आपका यहाँ पे सभी सही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम यानी झरोखा का आयोजन किया गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी सी दोनों, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वोमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, कर्नाटक, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, यूनिसेफ। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा।
तो 19 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। भारत की पहली मेडिकल सिटी यानी इंद्रायणी मेडिसिन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो 20 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद। हाल ही में वी डैम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये आपका है स्वीडन यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? तो 23 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया है कि भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया के सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव जो कि साहित्य उत्सव का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट वेस्ट कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दे दिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किया है? तो ये आपका हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 31 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट फैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सैन वार्न का निधन हो गया है, उनका संबंध जो है किस देश से था? तो उनका जो संबंध है याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से था, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया कि सिकंदराबाद से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित संचालित ट्रेन सुरक्षा यानी एटीपी प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था आपका ऑप्शन बी कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकवरी की स्पेस फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 का मनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 3 मार्च यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट के 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा वियतनाम, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है नई दिल्ली, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही आपका देखा जाए तो आपका इसका आयोजन जो है आपका मिस्र के काहिरा में किया गया है। भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है, यानी सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि हाल ही में 5वीं सदी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो आपका सभा है कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये आपका नैरोबी में हुआ है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव जो इसका आयोजन है कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ढाका में किया गया है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन जो है किस देश में किया गया है? तो ये आपका किया गया है कहाँ पे? याद रखिएगा न्यूजीलैंड में, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा।
सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है चेन्नई, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अभ्यास श्रीनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है, याद रखिएगा, श्रीलंका, यानी ऑप्शन डी। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे। 47 का आपका हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। कैप्टन दीपक चटर्जी जो है आपका द मिलियनर योगी हो जाएगा। मिथिलेश तिवारी जो आपका उड़ान एक मजदूर बच्चे की। सृष्टि झा जो है आपका द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरों का कौन बन गया है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, यानी भारत। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है बार्सिलोना, यानी स्पेन में किया गया है। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सेट नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 बोला है कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सम्मिलित है? इसका उत्तर देखा है तो आपका तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया जो है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए हैं, और ऋषभ पंत जो है आपका डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और शाहरुख खान जो है आपका थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर, यानी सभी आपका यहाँ पे सही है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है तेलंगाना के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा किया है? तो ये किया है आपका लिथुआनिया, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शैपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया है कि अनिरुद्ध सूरी हो जाएगा, अनिरुद्ध सूरी। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है? तो देख लेते हैं हम इसको। तो देखिए, सेबी का जो पहली महिला है आपका माधवी पुरी बुच सही है। IKEA का यानी एकिया इंडिया के पहली महिला CEO देखा जाए तो सुजैन पुलवेरर सही है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखा जाए तो अनिरा यानी अत्रा बंसी पोनप्पा, ये आपका जो है उपयुक्त सभी सही है यहाँ पे। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो ये आपका हो जाएगा UAE में करेगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपका रोहित शर्मा, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, यह किस राज्य में पड़ता है? तो ये जो आपका पड़ता है केरल में पड़ता है, केरल में। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है आपका ऋचा घोष। 27 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच बेलगांव यानी कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन जो है किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला वेस्ट इको पार्क जो है कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका बनाया जा रहा है, आप सभी लोग याद रखेंगे, 12 का उत्तर आपका हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है 43 नंबर का, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आपका जीता गया है मीराबाई चानू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये आपका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की जो अध्यक्षता है किस देश ने किया है? तो ये आपका किया है चीन ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा योहन पूनावाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है आपका एल्सिनियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो इसका जो आयोजन है विशाखापट्टनम में किया गया है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका उत्तराखंड में, आप सब लोग याद रखिएगा। अगला कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव तस्करी, याद रखिएगा, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान यानी ऑपरेशन आहत शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो जाएगा। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका बिल गेट्स हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा असम यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा आपका ICGS सक्षम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है 28 कि हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना के केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? तो यह देखा जाए तो आपका यमुना नदी पर स्थित है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा चंद्रभान ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करके बताइए। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं अच्छे से। 30 का देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? तो विक्रम मिश्री जो है आपका हो जाएगा उप राष्ट्रीय सलाहकार हो जाएगा, और दिलीप संघानी जो है इफ्को के अध्यक्ष, पुष्प कुमार जोशी आपका हो जाएगा HPCL के अध्यक्ष, रघुवेंद्र तंवर जो है आपका ICHR के अध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया जा रहा है? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया जा रहा है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों में दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात के द्वारा ये किया गया है। गुजरात हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टकर्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा नीति आयोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? तो देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा द टर्नओवर डिवार्ज सेवियर ऑफ थाउजेंड जो है आपका अरूप राय चौधरी हो जाएगा। इंडिया डैट इज भारत जो है आपका जे साई दीपक हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी आपका सागरिका घोष, यानी सभी आपका यहाँ पे सही है। किस राज्य सरकार के द्वारा भागवत गीता रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पंजाब। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें
सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा टंगीगुआ और बारबूडा। अगला है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों पर पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका किया गया है मेरा गांव मेरी धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 42 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला कि स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवर्ड एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44 कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की जो महिला बनी है आपका जारा रदरफोर्ड। नेक्स्ट गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी SI बाबूराम हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर आपका हो जाएगा सुबीरा प्रसाद। भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा गूगल, यानी ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया। चलिए अब हम सेट नंबर 3 लगाते हैं। सेट नंबर 3 देख लेते हैं। बोला गया है सेट नंबर 3 में कि भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र पूछा गया है। तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा? देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 4992 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 28.1%। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश में उन्नत हैरान ड्रोन खरीदा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सहंती कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? ये किया गया है आपका उड़ीसा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना की शुरुआत किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो याद रखिएगा आपका डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश जो आपका डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट सही है। अजय मेनन जो है आपका इंडियन इंग्लिश यानी इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियंस क्रिकेट फ्रॉम 1947 सही है। गौतम चिंतामणि जो है आपका यहाँ पे द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्ट सेकेंड टर्म, ये भी आपका सही है। अगला है कि हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना हाल ही में उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा IMF के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो सही की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एड्स दिवस जो आपका एंड इनक्यूलिटीज एंड एड्स दिया गया, यानी सभी आपका यहाँ पे सही है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य के सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा DRDO यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी प्रशिक्षण उपकरण भू प्रशिक्षण विकसित किया गया है? तो 13 का जो उत्तर आपका हो जाएगा IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरा है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा फिलीपींस यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र यानी मेडिटेक का उद्घाटन किया गया है? मेडिटेक, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ में ये आपका उद्घाटन किया गया है। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? तो ये आपका किया गया है गोवा यानी ऑप्शन ए। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है राजस्थान। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलस इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत किया गया है? तो 20 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। अगर आप सब लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरा बुक का PDF, इसमें आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे यानी पूरा A to Z मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बोला गया कि भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ से नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा नरेंद्र जोड़ी कोलापेन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा घसियाई कल्याण योजना की शुरुआत किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत किया गया है? तो 23 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सब लोग देख लीजिए। बोला गया है कि हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब जो है किसने जीत लिया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पर्ल अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका संबंध जो है आपका राजस्थान से है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा सभी लोग, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? नवारा चावल, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केरल से। क्या हो जाएगा? केरल। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया गया है केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए UK हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की है शुरुआत किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली इसका उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला है कि भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? यह देखा जाए तो आपका तेलंगाना में हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आपका लॉन्च किया गया है IIT गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक एक अभियान शुरू किया गया है। तो ये जो शुरुआत किया गया है, याद रखिएगा सभी लोग, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्टाग्राम के द्वारा ये किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा किया है? तो ये आपका किया है आपका सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी सीट मैक्स 2021 में भाग लिया है? तो यह आपका हो जाएगा INS करमुख हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है, यह लॉन्च किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका किया गया है सौरव गांगुली को, सौरव गांगुली। भारतीय रेलवे के पहले पॉर्ट होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत किया गया है? तो यह आपका किया गया है HDFC बैंक, यानी ऑप्शन बी। 21वीं हिंद सागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो 44 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो ये आपका बन गया है ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत किया है? तो ये आपका किया है ऑप्शन डी, राजस्थान। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए अब हम यहाँ पे सेट नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। चलिए सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है कि होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह राज्य जो है स्थित है कहाँ में? यह राज्य जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान में मिला है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा G.A.V. रेड्डी जो है आपका रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं। अदिति अशोक आपका हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। मनिका बत्रा आपका है एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर, यानी सभी आपका यहाँ पे सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बंगलुरु को प्रस्थापित किया है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना को रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह देखा जाए तो आपका सीतामढ़ी बिहार हो जाएगा। ए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा।
शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलेटिक आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया है, उनका संबंध जो है किस खेल से है? उनका संबंध जो है आपका अल्पाइन स्कीइंग से है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तसेमिनियो और न्यूलैंड और चुमुकेदिमा 3 नए जिले बनाए गए हैं? तो नाम से ही थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के कैडेटों द्वारा उचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा राजनाथ सिंह यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी। हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर के ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना है? तो ये आपका बना है, याद रखिएगा, माल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षण का दर्जा प्रदान किया है? तो यह क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसलेशन क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों यानी बुनियादी ढांचों के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा किया है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो 23 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 400 हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो 24 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। द मंक हाउ ट्रांसफेरड यूपी आपका शांतनु गुप्ता, इंडिया एंशिएंट लेजेसी ऑफ वेलनेस जो है आपका रेखा चौधरी हो जाएगा। 1857 द स्वार्ड्स यानी स्क्वाड ऑफ मस्तान आपका विनीत वाजपेयी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला है कि महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के लिए के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो ये आपका हो जाएगा विसर कार्यक्रम। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये इसका उत्तर आपका हो जाएगा 21.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया है, जिसे दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा INS खुकरी हो जाएगा। क्रिम्बीज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी परसिवरेंस हो जाएगा। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में
पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में लॉन्च किए गए इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो 30 का उत्तर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको याद रखेंगे सभी लोग। आपका बच्चे हो जाएगा और गर्भवती महिलाएं हो जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव मिले पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू किया गया है? तो 33 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 400। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है आपका हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी FM शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डाबर हो जाएगा, याद रखिएगा। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो याद रखेंगे सभी लोग, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी। तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऐप का नाम है आपका क्विट तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। त्रिशूल और गणु किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई जो 2 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत किया गया है। P3 से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है प्रो प्लेनेट पीपल, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तन कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा विद्युत मोहन हो जाएगा। ए इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित है? तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। आपका हिटलर एंड इंडिया जो है आपका वैभव पारुंद्रे हो जाएगा। सर अहमद खान आपका रिलीजन एंड नेशन आपका सेपे किदवई सही है। एक्चुअली आई मीट दैम ए मेमोरी आपका देखा जाए तो गुलजार सही है। डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो ये आपका हैदराबाद में किया गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनीफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 से जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, राजीव निगम। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक नई राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा MSME मंत्रालय। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? तो ये आपका है आदि शंकराचार्य से, नहीं ए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे सेट नंबर 5 देखेंगे। एकदम फास्ट होगा क्योंकि रिवीजन जरूरी है आपको करना, और वो भी कम समय में करना, ठीक है। चलिए, हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आपका PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जीत को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो ये आपका किया है UN, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा?
तो ये आपका बनाया जाएगा सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? तो ये आपका किया गया है 2, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत किया है? तो यह आपका किया है छत्तीसगढ़ ने, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से के लिए नामांकित किया गया है? तो यह किया गया आपका नीरज चोपड़ा को, यानी ए इसका जो है ये उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है? तो ये कौन बना है आपका? चेन्नई सुपर किंग। किस देश ने वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये आपका जीता है भारत ने, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। हाल ही में किसे जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया आपका शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है भारत, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन 2 खेलों को शामिल करने की घोषणा किया है? तो ये आपका शामिल किया गया उपयुक्त तो सभी, सर्फिंग हो जाएगा, स्केटबोर्ड हो जाएगा, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो जाएगा। भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखा गया है? तो ये आपका रखा गया है जयपुर, यानी ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें आपका पद और व्यक्ति दिया गया है, तो देख लेते हैं हम इसको अच्छे से। देखिए, एनसीईआरटी के नए निदेशक जो है आपका दिनेश प्रसाद सकलानी हो जाएगा। इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक आपका राहुल भाटिया हो जाएगा। यूजीसी के नए अध्यक्ष जो है आपका एम जगदीशन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा आरिफ खान। आगे देखेंगे। वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 में हो चुका है या फिर हो गया है? तो ये आपका हो जाएगा लता मंगेशकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था आपका वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जो है किसने जीत लिया है? तो ये आपका हो जाएगा उन्नति हुड्डा। हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया आपका सियोमारा कास्रो। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आपका किया गया है सऊदी अरब, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 4 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था क्लोज द केयर गैप। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो यह आपका पुरस्कार दिया गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा, कुझंगल पेबल्स हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित किया गया है ऑप्शन सी, लखनऊ में। जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति दिया गया है, एक तरफ आपका यहाँ पे पद दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको अच्छे से। देखिए, पुष्प कुमार जोशी आपका HPCL के नए चेयरमैन और MD बने हैं। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम की बात करें तो मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। विनोदानंद झा जो है आपका PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने, यानी सभी आपका यहाँ पे सही है। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित है देखा जाए तो आपका सभी सही है। आपका मीनाक्षी लेखी आपका इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो सही है। रस्किन बॉन्ड आपका ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सही है। किरण बेदी आपका देखा जाए तो फियरलेस गवर्नमेंट्स आपका यहाँ पे सही है।
अगला है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है। तो देखा जाए तो 30 का आपका यहाँ पे थिरु आर नागास्वामी आपका पुरातत्वविद सही है, और मिलिना साल्विनी आपका कथकली सही है, चरणजीत आपका देखा है तो हॉकी खिलाड़ी सही है, यानी सभी आपका यहाँ पे सही पॉइंट है। जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्तापलट किया गया है। आपका हो जाएगा बुर्किना फासो। अगला है कि हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा रतन टाटा। जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान पूछा गया है। तो भारत का स्थान जो है आपका 85 नंबर का है, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपका स्थापित किया जा रहा है, आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य चंदनाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। तो ये किया गया है आपका जय भीम और मरक्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है। तो ये आपका किया है, आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका नरेंद्र मोदी इसका उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो सही की बात करेंगे तो आपका 1 और 2 सही है। आपका इसमें पुरुष एकल का खिताब जो है राफेल नडाल ने जीता है, इसमें महिला एकल का जो खिताब है एश्ले बार्टी ने जीता है। आगे क्या है देख लेते हैं। अगला है कि भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो ये आपका नीदरलैंड हो जाएगा, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है। तो ये आपका हो जाएगा अबाइड विथ मी। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो ये आपका हो जाएगा शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनडीपी ने किस ट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है। तो 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्राजक्ता कोली। दक्षिण मोबुओ किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है। इसका नाम है आपका डिजिटल संसद हो जाएगा, 20 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम सेट नंबर 6 देखेंगे। इसमें भी आपका 50 क्वेश्चन है सेट नंबर 6 में, यानी हम टोटल 1 से लेकर के 10 सेट देखने वाले हैं। ठीक है, 500 क्वेश्चन देखने वाले हैं। बोला गया कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो नियुक्त किया गया है रघुराम राजन को नियुक्त किया गया है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा किया गया है। तो ये आपका किया गया है कजाकिस्तान, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 की घोषणा किसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो तीसरा का उत्तर जो है आपका यहाँ पे सभी सही है, पढ़ लेते हैं। फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार दिया गया है। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया है। अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड यहाँ पे प्रदान किया गया है। अगला जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। तो चौथे का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रताप सिंह राणे को। अगला है कि बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो पांचवे का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। इसका आयोजन जो है अमेरिका के गुआन में किया गया है। इस
युद्धाभ्यास में क्वाड देश कनाडा, दक्षिण कोरिया ने भाग लिया है। सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अगला क्या है, बोला गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिट आइडियाज ऑफ इंडिया किसने लिखा है। तो ये जो लिखा गया है आपका धीरेन्द्र के झा। अगला प्रश्न है, बोला गया है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को जो जज हैं कौन नियुक्त हुई हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आयशा मलिक। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया है। तो ये जो रखने की घोषणा किया जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 से 23 की मेजबानी जो है कौन सा राज्य करेगा। ये जो करेगा मध्य प्रदेश करेगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किन दिन मनाने की घोषणा किया है। तो ये जो मनाने की घोषणा किया गया है 26 दिसंबर। IPL 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगा। तो ये जो स्पॉन्सर होगा टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन के 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया है। ये जो किया गया है आपका गुवाहाटी असम में किया गया है, 20 का उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कोची, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जनवरी 2022 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा 83 नंबर का, यानी बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि सीरियम संस्था द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आपका प्राप्त हुआ है 8वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बनाया गया आपका एस सोमनाथ। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए PM मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाया है। तो ये जो कमेटी बनाया गया है याद रखेंगे सभी लोग, इंदु मल्होत्रा हो जाएगा, इंदु मल्होत्रा। 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 घोषणा किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति में निपटने के लिए भारत ने पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। तो ये बनी है आपके माया एंजेलो। आगे देखेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो सही की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सभी सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनारण जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। पिछली रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनारण जो है आपका 1540 वर्ग किलोमीटर की दूरी 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज किया गया है। टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण जो प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा किया है। तो ये आपका हो जाएगा केवड़िया रेलवे स्टेशन इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित है। तो सुम्मिलित की अगर हम बात करेंगे तो प्रदीप शाह जो है आपका फाइजर इंडिया के अध्यक्ष, शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर, राजकुमार राव आपका रिन्यू बाई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत किया गया है। तो मिशन अमानत भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है। तो ये आपका लिखा गया है जयंता घोषाल। जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित है तो ये आपका हो जाएगा बारबाडोस प्रधानमंत्री आपका मियां मोटली हो जाएगा। भारत के थल सेना उप प्रमुख आपका मनोज पांडे,
AEPC के नए अध्यक्ष आपका नरेंद्र कुमार गोयनका हो जाएगा, यानी सभी सही है। अगला है कि वर्ष 2023 में पहली विश्व वर्धित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा केरल में, यानी डी इसका उत्तर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया, वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे, तो देखा जाए तो आपका कथक हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सम्मिलित है, तो कौन सम्मिलित है, तो आपका लोसुंग देखा जाए तो आपका सिक्किम, जल्लीकट्टू आपका मदुरई तमिलनाडु, लोसार आपका लद्दाख हो जाएगा। वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आपका नाओमी ओसाका। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स इन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की है, तो ये आपका लीडरशिप किया है आपका अरुंधति भट्टाचार्य। अगला है कि हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है, तो ये आपका बना है गुजरात हाई कोर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है, तो ये जो जीता गया है आपका साइलिन फोर्ड हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है, तो आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये जो लॉन्च किया गया है आपका सेबी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है, तो ये जो चुना गया है याद रखेंगे सभी लोग, रॉबर्ट लेवांडोस्की हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का जो खिताब है किस टीम ने जीत लिया है, तो ये आपका जीता गया है लद्दाख महिला टीम। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है, तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नूसंतारा। किस राज्य के शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है, तो ये आपका बनाया गया है लद्दाख में, कहाँ पे, लद्दाख। आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम अवार्ड 2021 ऑफ ईयर यहाँ पे बोला गया है। चलिए इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा रोहित शर्मा, आर अश्विन एवं ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा किया है, तो यह किया है आपका सानिया मिर्जा। हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा किया है, तो यह आपका हो जाएगा मॉरिशस इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है डिजिटल रूप से किया गया, इसका थीम क्या था, तो इसका थीम याद रखेंगे सभी लोग, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बना है, तो ये बना है आपका डॉक्टर सारा गिल। हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है, तो याद रखिएगा आपका सभी यहाँ पे सम्मिलित है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्या है कि हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये बनी आपका जानवी डांगेती। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरा विरासत योजना की शुरुआत किया गया है, तो ये आपका शुरुआत किया गया है हरियाणा में, मेरा यानी पानी मेरा विरासत। चलिए आगे देखते हैं। चलिए सेट नंबर हम 7 देख लेते हैं। 7 भी हम एकदम अच्छे से देखेंगे ताकि आप सभी लोग को सभी क्वेश्चन याद हो जाए। बोला कि दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत किया गया है, तो ये आपका किया गया है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है कि दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में
निम्न में से कौन सा यहाँ पे सही दिया गया है? तो देखा जाए तो यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, सही है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर है, तो आपका ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्षुद्रग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन की लॉन्च को यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन जो है किया गया है? तो ये आपका अंडमान निकोबार। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया गया है? तो ये आपका किया गया है जापान, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी, बोला गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सातवां का उत्तर आपका हो जाएगा सभी सही है, पढ़ लेते हैं इसको। मेघा मजुमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2021 जीता है। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया है। हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी, समाज सुधार अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि सेप्ट अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका आयोजन जो है आपका ढाका में किया गया है, सही है। इसमें विजेता देश बांग्लादेश रहा है। फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया है, तो आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शमी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा असिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? सम्मिलित कौन सा है? तो देखिए, अनुपम रे जो है आपका निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, जगदीश कुमार आपका यूजीसी के अध्यक्ष, संजय कुमार जो सिंह है आपका इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं। आगे देखेंगे, बोला गया है कि हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये आपका हो जाएगा दानिश सिद्दीकी यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये जो प्राप्त हुआ है गुजरात को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, संजू वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 18 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विरल देसाई। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र हो जाएगा। पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आलिया भट्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कॉर्बीवैक्स हो जाएगा और कोवोवैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन पूछा गया है। तो 22 का आपका हो जाएगा यहाँ पे 71 लाख, यहाँ पे करीबन 71,03,779 हो जाएगा। अगला क्या है कि हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत की बात करें तो ये आपका तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नासा। याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो 25 का जो उत्तर आपका हो जाएगा सभी हो जाएगा रेणुका जी बांध परियोजना और लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ जो है किसे बनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे चीन हो जाएगा। ए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुँचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बना है? तो 32 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन के वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला कि जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो बनाया गया है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अलका मित्तल। अलका मित्तल। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत शीर्ष निवेश करने वाला देश आपका कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर। हाल ही में किस देश में कोविड-19 के लिए नए वेरिएंट B.1.640.2 या ISU की पहचान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट। हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये आपका बन गया है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन के वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सबकाल का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो याद रखेंगे सभी लोग, समाज सेवी थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है हैदराबाद में। डी इसका उत्तर हो जाएगा। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका पुडुचेरी में। पुडुचेरी। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन के वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा TS त्रिमूर्ति। TS त्रिमूर्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदम मंजपई योजना की शुरुआत किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो समझौता की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है? पढ़े भारत। पढ़े भारत। जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले
पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये आपका हो जाएगा प्रीत चंडी, प्रीत चंडी। आगे देखते हैं। चलिए अब हम सेट नंबर 8 देख लेते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा किया है? यह किया है आपका यूएई ने। किसने किया है? यूएई। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत किया है? तो ये आपका किया है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे 21 साल, 21 साल। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। डॉक्टर वैकुंठम अय्यर, लक्ष्मण नवजीत सिंह ढिल्लो, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया आपका ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है आपका अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बना है? तो ये आपका बन गया है दुबई सरकार, दुबई सरकार। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने वाली मंजूरी दे दिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। 11वां इक्विवरीन द्वारा माफ़ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं। 11वां इक्विवरीन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है किन दो देशों के बीच किया गया है? तो ये आपका किया गया है भारत मालदीव, भारत मालदीव। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमिलित नहीं है? गलत कौन सा है? तो 12 का जो है आपका गीता गोपीनाथ जो है आईएमए के प्रमुख, यही आपका गलत है। अगला है कि दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? यह जो है आपका बिहार से संबंधित है। किससे? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टाइम मैगजीन द्वारा किससे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? ये चुना गया है आपका एलन मस्क, एलन मस्क यानी ऑप्शन बी। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया है बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सत्य है? तो 16 का जो उत्तर दिया गया है आपका यहाँ पे 16 का सी हो जाएगा। वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया। 21 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया? तो ये जो दिया गया है आपका असगर वजाहत को, असगर वजाहत। हाल ही में जिम्नास्टिक खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 के लिए किसे दिया गया है, यानी सम्मानित किया गया है? सिमोन बाइल्स, सिमोन बाइल्स। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे नीना गुप्ता, नीना गुप्ता। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत करके 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया है। उनका संबंध जो है किस देश से है? तो उनका संबंध जो है आपका नॉर्वे से है। किससे है? नॉर्वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड, उत्तराखंड।
7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन है कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका पणजी में। कहाँ पे? पणजी। भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी ओर 2021 का पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है? तो सही की बात करेंगे तो आपका पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता है। महिला वर्ग में बार्सिलोना की एक्लेसिया पुटेल्लास यह पुरस्कार जीता है। आगे देख लेते हैं। अगला है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो नाम है आपका रुद्र, यानी ऑप्शन डी। अगला कि कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वश्रेष्ठ पोत परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? तो नाम है आपका संध्याक हो जाएगा, संध्याक। हाल ही से किस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत किया गया है? तो सहाय योजना हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, झारखंड। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी नगदम पेलगी खोरलो से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो 29 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से आपका सभी है। मोहित जैन जो है आपका भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष, प्रदीप कुमार रावत आपका चीन में भारत के नए राजदूत, कार्ल नेहमा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, और गैब्रियल बोरिक जो है आपका चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा 66 नंबर का स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया आपका ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ताओं को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दिव्या हेगड़े हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हो गया है, उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो शारदा मेनन आपका मनोचिकित्सा हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई है? तो ये आपका किया गया है दिल्ली पुलिस। 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी बार मध्य एशिया वार्ता का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा, नई दिल्ली। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आपका प्रदान किया गया है राजस्थान, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीत लिया है? तो ये आपका हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए, किदाम्बी श्रीकांत। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक प्राइड प्रेजुडिस एंड पुंडिट्री के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शशि थरूर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। हाल ही में किस देश के 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। क्या हो जाएगा? भारत इसका उत्तर हो जाएगा। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार के द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन ए, राजस्थान। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू करने या फिर शुरू किए जाने की प्रस्ताव को माना गया है? तो ये आपका हो जाएगा 6000 करोड़ रुपया। आगे देख लेंगे अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वियतनाम।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो 45 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गौतम राघवन। हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीत लिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अवनी लेखरा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा हरभजन सिंह। हरभजन सिंह। निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन ए, 5 वर्ष। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आप सेट नंबर हम 9 देख लेते हैं। 9 भी हम शुरू से ही देखेंगे। बोला गया है कि किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने। हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा, सर्बानंद सोनेवाल। आगे आपका यहाँ पे देखा जाए तो क्या बोल रहा है, मिलान वगैरह करके बताना है। तो चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। बोला गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो तीसरे का आपका हो जाएगा सभी सम्मिलित है। तो गीता, पिरामल, ये सब आपका यहाँ पे सही है। तो आप सभी लोग इसको मिला लीजिएगा अपने हिसाब से, सभी सही ही है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए हैं और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर या फिर क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये आपका हो जाएगा झूलन गोस्वामी। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, यहाँ का जो PDF हल्का सा धुंधला सा है। हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में, बेंगलुरु। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन जो है भारत में कहाँ पे किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा आपका चेन्नई में किया जाएगा, चेन्नई। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका जो है स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? याद रखिएगा, श्रीलंका करेगा। डी इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है 136 नंबर का, 136। अगला कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति दिया गया है, दूसरी तरफ आपका संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे यानी सुश्री कुमुद जोशी जो आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, यही आपका यहाँ पे सही है। तो 10 का जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका हो जाएगा 56 नंबर का, 56 यानी 56। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? ये किया गया आपका डांग जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही देखा है तो आपका इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का जो स्थान है आपका 66 नंबर का है। अगला है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो ये आपका हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे सही है। इसका आयोजन जो है आपका भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में किया गया है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा करके इस विश्व कप को जीत लिया है। अगला है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। इनका संबंध जो है किस देश से है? तो सभी को पता है पुर्तगाल से संबंध रखता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा रचना बिष्ट रावत, रचना बिष्ट रावत। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया आपका मुंबई में, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है जो रूस के द्वारा बनाई गई है? तो ये आपका बनाया गया है द चैलेंज। द चैलेंज। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो ये आपका शुरू किया गया है जर्मनी। जर्मनी यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला कि 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगा करके किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बन गया है? तो ये जो बन गया है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के कोरोना से बच्चों को सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित किया है? तो ये किया आपका आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। आगे देखेंगे, अगला है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसीफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तन करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थानांतरित करने की योजना बनाया है? तो ये आपका बनाया है 4 यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 2.9%। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा किया है। इसका नाम क्या है? तो नाम याद रखेंगे विक्रम-1। विक्रम-1। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे 36.1 मिलियन टन रहा है। आर्थिक समीक्षा 21-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निबल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी लिखा गया है। वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? ये आपका किया गया है सूजन आर्नोल्ड को। सूजन आर्नोल्ड। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल यानी 22 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। हाल ही प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? तो आपको पता ही होगा, चेतन भगत। चेतन भगत। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का हिस्सा दिया गया है? तो ये जो दिया गया है पोचमपल्ली तेलंगाना हो जाएगा। ए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा केसरे हिंद। केसरे हिंद हो जाएगा। ए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित किया है? तो ये आपका किया है आपका ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखा जाए तो आपका दोनों सही है। पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो आपका यहाँ पे जो दोनों सही है। अगला कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? ये जो मिला है प्रकाश पादुकोण को मिला है। ए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये जो सम्मेलन है लखनऊ में हुआ है। ए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा।
आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए शामिल नहीं किया गया ये पूछ रहा है, आपका डेविड वार्नर को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ISO सर्टिफाइड ट्रिपल पी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 43 क्या बोल रहा है कि किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जोया अग्रवाल, जोया अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बोल रहा है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या था? तो इसका थीम था आपका नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का प्रशिक्षण जो है किया गया, जिसका नाम क्या है? तो नाम का है आपका ऑप्शन ए विक्रांत। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये आपका बना है ऑप्शन सी सिंगापुर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा वनिता गुप्ता, वनिता गुप्ता। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है आपका राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 का जो मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये जो किया गया है आपका दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका घोषित किया गया है इंदौर को, इंदौर। चलिए आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है, यानी देखा है तो मैं 1 से लेकर के 10 सेट का आपको प्रोवाइड कराने बोल रहा था, और इसमें आपका 500 क्वेश्चन का मास्टर वीडियो होने वाला है। तो चलिए इसको भी हम जल्दी ही देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो बनाया गया है आपका नाओमी कावास्के, नाओमी कावास्के। वर्ष 2021 में मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये आपका हो जाएगा सौरभ घोषाल, सौरभ घोषाल। अगला कि पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह प्राप्त किया है आपका ऑप्शन बी केरल ने, केरल। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दिनेश कार्तिक, दिनेश कार्तिक। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा यहाँ प्रदान किया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा PFC, PFC यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा चंडीगढ़ में किया गया है, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो शांति का दिया गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा, मरिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं? तो ये रही हैं आपका एमा रादुकानु, एमा रादुकानु। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन डी उत्तराखंड में, उत्तराखंड। अगला कि छात्रों की भाषा संबंधित बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है आपका IIT बॉम्बे। अगला कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैप डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह आपका हो जाएगा AB आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पुस्तक है गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन उड़ीसे के लेखक कौन हैं? तो ये आपके हो जाएगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में
लॉन्च किए गए प्राणा पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है याद रखेंगे सभी लोग, वायु प्रदूषण के नियमन से है। किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत किया गया है? बाजरा मिशन। तो 17 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये आपका बन गया है ऑप्शन सी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो है किस देश में किया गया है? तो ये आपका किया गया है ऑप्शन डी ब्रिटेन। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल किया है? तो ये किया है आपका ऑप्शन ए चीन ने किया है। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो ये आपका किया है रूस ने। किसने किया है? रूस। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो कुत्तों के लिए देखा है तो आपका लुधियाना में किया गया है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला गया कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो उत्पादन की बात करें तो आपका 282.9 मिलियन टन हो जाएगा। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वारियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए फरवरी के बारे में पूछा गया है, तो 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मांडू महोत्सव आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 30% यानी ऑप्शन सी। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश द्वारा किया गया है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो याद रखेंगे सभी लोग, लखनऊ में किया गया है, लखनऊ। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण जो है किस बंदरगाह पर किया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा चेन्नई बंदरगाह। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो ये आपका हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है जिसे नाम दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं? तो ये कौन रहे हैं याद रखिएगा, डैनियल मेदवेदेव। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है? तो ये किया है आपका ऑप्शन बी कर्नाटक ने। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया गया है? दौधन बांध। तो ये आपका हो जाएगा केन बेतवा नदी लिंक। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री या फिर मंत्रालय ने किया है? तो ये किया है आपका 2023 तक किया है, 2023 तक। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका गुलमर्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया है? तो ये आपका किया है आपका राजस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो ये आपका बन गया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया हो जाएगा, बी इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सही है? तो आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो ये आपका किया गया है 6400 करोड़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो E9 जो है आपका शिक्षा से है, शिक्षा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा प्रशिक्षण के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में तो इसका ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आप सभी लोगों का 500 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा।